वेलकम फ्रेंड। इससे पहले हमने क्लास 9 का जोग्राफ़ी एनसीईआरटी बुक स्टार्ट किया है, जिसमें मैंने आपको सेकंड चैप्टर और एक्सरसाइज भी कंप्लीट करवा दिया था। इससे पिछले वीडियोस में हमने थर्ड चैप्टर को स्टार्ट किया था, ड्रेनेज, जल निकास के बारे में हमने इसे अच्छे से डिस्कस किया था। इस वीडियोस में भी हम बोथ लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में स्टार्ट करेंगे। तो इस चैनल पर आपको 6 to 12 हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स जैसे सभी सब्जेक्ट उसके कंटेंट्स पूरे चैप्टर को मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करता हूँ। अच्छे से एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन करता हूँ बोथ लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश में, ताकि आपको समझ में आ सके। और साथ में एक्सरसाइज भी कंप्लीट किया जाता है। तो रिमेनिंग पार्ट्स की तरफ चलते हैं। हमने थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, ये सब कुछ मैंने कंप्लीट करवा दिया था। ये सब कुछ आपको अच्छे से डिस्क्राइब किया था। और ये सेकंड पार्ट्स की तरफ मैंने छोड़ा था आपको द हिमालय रिवर्स। तो हिमालय रिवर्स के बारे में यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। द मेजर हिमालयस रिवर आर द इंडस। अब हिमालय रिवर के सबसे मेजर कौन सा है? इंडस है, ठीक है। द गंगा और द ब्रह्मपुत्र है। बेसिकली ये तीन होती हैं, आपको याद रखना है कि हिमालय रिवर्स के जो तीन कौन से होते हैं मेजर, द थ्री मेजर हिमालय रिवर कौन सी हैं? तो द गंगा, ब्रह्मपुत्र और द इंडस। ये तीनों चीज़ आपको याद रखनी है। इंडस हमारा कहाँ पड़ता है? इंडस हमारा पाकिस्तान में पड़ता है, और गंगा एंड ब्रह्मपुत्र हमारा इंडिया में आता है, ठीक है। इसके बाद हमने नीचे देखेंगे, दीज रिवर आर लॉन्ग। ये रिवर्स काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं, ठीक है। और भारत की सबसे चौड़ी नदी क्या है? ब्रह्मपुत्र है। और सबसे बड़ी गंगा। और इंडस भी काफ़ी बड़ी है, ब्रह्मपुत्र भी तो भाई बहुत सी बड़ी है, ठीक है। तो ओवरऑल ये कह सकते हैं ये रिवर्स लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करके आती हैं। ये पिछले वीडियोस में हमने देख चुका था, ठीक है। तो उसके बाद आगे देखते हैं, एंड जॉइंड बाय द मेनी लार्ज इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज। और ये ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं? आप देखते होंगे कि कोई बड़ी नदी है, ठीक है, जैसे गंगा ले लीजिए, और यहाँ पे गंगा के साथ सोन नदी को देखते हैं, ठीक है। तो होता ये है कि गंगा जो है वो लार्ज रिवर है। छोटी छोटी नदियाँ आके कहाँ पे फ्लो करती हैं? आपके छोटी छोटी नदियाँ आके कहाँ पे? लार्ज रिवर में फ्लो करती हैं। तो उन छोटी छोटी नदियों को क्या बोलेंगे हम? उस बड़ी नदी की ट्रिब्यूटरीज बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, द रिवर ऑल विथ along with its tributaries may be called river system। अब रिवर सिस्टम के बारे में आपको पूछ दिया जाए तो आप ये भी एक हिसाब से अदर वर्ड्स में लिख सकते हो कि यहाँ पे क्या है? द रिवर ऑल थ्रू विथ ट्रिब्यूटरीज। अब जो रिवर्स हैं अपने ट्रिब्यूटरीज के साथ अगर मिल जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिवर सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो गंगा का भी बेसिकली अपना एक रिवर सिस्टम है, इंडस का एक रिवर सिस्टम है, ब्रह्मपुत्र का रिवर सिस्टम है, ठीक है। और ये चीज़ आप याद रखिएगा। और यहाँ पर अभी स्टार्ट करते हैं द इंडस रिवर सिस्टम। यहाँ पे इंडस रिवर सिस्टम के बारे में अब स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। जो यहाँ पे कहाँ पड़ता है आपका? कश्मीर में फ्लो करता है और कहाँ पे जाता है? पाकिस्तान की तरफ जाता है, ठीक है। उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। द रिवर इंडस राइज इन तिब्बत। अब तिब्बत कहाँ पड़ता है आपका? चाइना में पड़ता है। तो आगे आपको मैप मिल जाएगा जहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। चाइना में तिब्बत पड़ता है, वहाँ से क्या होता है? ओरिजिनेट होता है, वहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। वहीं बनता है, ठीक है, उठता है वहीं से नियर लैक, जहाँ पे मतलब मानसरोवर, वहाँ पे लैक पड़ता है, ठीक है। मानसरोवर लैक तो वैसे भी बहुत फेमस है, आप उसको मैप में ज़रूर देख के याद कर लीजिएगा। तो यहाँ कहाँ पड़ता है? ये तिब्बत में पड़ता है, चाइना में, ठीक है। फ्लोइंग वेस्ट, और वेस्ट की तरफ क्या करता है? फ्लो करता है। इट इंटर इंडिया इन द लद्दाख। और ये इंडिया में इंटर करता है कहाँ से? लद्दाख से। इट फॉर्म ए पिक्चर स्क्वेड गॉर्गी इन दिस पार्ट। और गॉर्गी के बारे में आपको बताया था, ठीक है, ऊपर। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। सेवरल ट्रिब्यूटरीज, अब सेवरल ट्रिब्यूटरीज जो होती हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। जंस्कर एंड नुब्रा और हुंजा जैसी मतलब ये ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। ज्वाइन इट इन द कश्मीर रीजन। और ये ज्वाइन कहाँ करती हैं? कश्मीर रीजन में ज्वाइन करती हैं, ठीक। द इंडस फ्लो थ्रू द बैलिस्टन एंड गिलगिट एंड इमर्ज फ्रॉम द माउंटेन्स एट अटोक्स।
तो यहाँ पे गिलगिट्स में और ये सब कुछ मतलब फ़्लो करने को बताया जा रहा है कि कश्मीर में लद्दाख में इंटर करती है। तो अब इतना डीपली आपने याद कर सकते हो और करना भी नहीं, छोड़िए इसको, क्योंकि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बस आपको ओवरऑल ये बता दीजिएगा कि ये तिब्बत से स्टार्ट होता है, मानसरोवर लेक जहाँ पे चाइना में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये भारत में आता है, कहाँ से घुसता है, लद्दाख में घुसता है और वेस्ट साइड में फ़्लो करते हुए आता है, जो कि पाकिस्तान की साइड तरफ निकल जाता है, ठीक है, और जाकर अरेबिक सी में गिरता है, ठीक है, अरेबियन सी में जाकर गिरता है। या इतना तक बता सकते हो तो ठीक है। ये आपका लोकेशन के बारे में हो गया। अब इसके बारे में आप डिस्कस करेंगे और ब्रीफली, इतना ही नहीं कि आप इतना ही बस लिख के चले गए, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। आगे देखते हैं। द सतलज, ब्यास एंड द रवि, चेंबर, झेलम ज्वाइन टुगेदर द इंटर वैलीज, इंडस नियर द मिथुन कोट इन पाकिस्तान। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि झेलम ये आपका जो सभी नदियाँ जो होती हैं वो कौन सी नदियाँ यहाँ पे बताइए। सब क्या है, ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी, सिंध नदी के। तो ये ट्रिब्यूटरीज आप याद रख सकते हैं, यह ज्वाइन करती हैं कहाँ पे, मिथन कोट पे, ठीक है, इन पाकिस्तान में। आगे देखते हैं। बिलोंग दिस, इसके बाद भी, ठीक है। द इंडस फ्लो साउथवर्ड इवेंचुअली रीचिंग एट द अरेबियन सी। इंडस नदी क्या होती है, वो साउथ की तरफ फ्लो करती है और जाके कहाँ गिरती है, अरेबियन सी में गिरती है, जहाँ पे आपका ईस्ट ऑफ कराची पड़ता है, ठीक है। पाकिस्तान का कराची कहाँ पड़ता है, सिंध आपका राज्य है ना, और राज्य कहाँ पड़ता है, ये पाकिस्तान में पड़ता है। और ये आपका कोस्टल एरिया में पड़ता है, कहाँ पे, पाकिस्तान के अरेबियन सी के, ठीक है। तो वहाँ पे जाके ये गिरती है। उसके बाद है द इंडस प्लेन एज ए वेरी जेंटल स्लोप। इसका काफ़ी जेंटल स्लोप होता है किसका, इंडस प्लेन का, ठीक है। विथ ए टोटल लेंथ ऑफ 2900 किलोमीटर। इसका लेंथ कितना होता है, 2900 किलोमीटर, ठीक है। काफ़ी बड़ा ये आपको याद रखना है, ठीक है। द इंडस इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। और इंडस नदी क्या है, ये भी एक दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक है, ठीक है। ए लिटिल ओवर ए थर्ड ऑफ द इंडस बेसिन इज लोकेटेड इन इंडिया लद्दाख। और इसके छोटा पार्ट कहाँ, छोटा सा पार्ट भी पड़ता है इंडिया में, ठीक है, किसका, इंडस नदी का। आगे देखते हैं। हिमाचल प्रदेश, पंजाब एंड द रेस्ट इन पाकिस्तान। तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, ये सभी जगहों पे क्या होता है, ये इंडस नदी फ्लो करती है, ठीक है। वो चीज़ थी जो ऊपर कंप्लीट हो गई हैं। अब डू यू नो, ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं अगर आप कंपटीशन की भी तैयारी करेंगे तो, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ आपको याद रखना पड़ता है। डू यू नो, अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशन ऑफ द इंडस वाटर ट्रेडिंग 1960 में, ठीक है, जो हमारे कंट्री और पाकिस्तान के बीच में समझौता हुआ था, वो चीज़ यहाँ पे है, ठीक है। सॉरी शायद वो नहीं है, मैं देख लेता हूँ एक बार। इंडिया कैन यूज़ ओनली 20% ऑफ द टोटल वाटर कैरी बाय द इंडस रिवर सिस्टम। हाँ, तो यही बताया जा रहा है कि 1960 में जो आपका मतलब आर्टिकल था, उसके अकॉर्डिंग इंडिया का करता है, इंडस नदी का सिर्फ केवल 20% वाटर क्या करता है, यूज़ करता है। दिस वाटर इज़ यूज फ्रॉम द इरीगेशन इन पंजाब, हरियाणा एंड द साउथर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ द राजस्थान। साउथ और वेस्ट पार्ट ऑफ द राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में इस वाटर का यूज़ क्या किया जाता है, सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है। 20% याद रखिएगा कि 20% हम वाटर का यूज़ करते हैं किसके तहत, 1960 में जो मतलब इंडस वाटर ट्रेडरी से आया था, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट होती हैं। आगे देखते हैं। और इंडस के बारे में इतना काफ़ी होता है आपको, मतलब आप लिख देते हो क्लास 9 के लिए, बहुत काफ़ी है। तो इंडस कंप्लीट होता है आपका। उसके बाद आप बताते हैं गंगा रिवर सिस्टम। द हेड वाटर ऑफ द गंगा कॉल्ड द भागीरथी, इट्स फेड बाय द गंगोत्री ग्लेशियर एंड ज्वाइन बाय द अलकनंदा, ठीक है, एट देवप्रयाग होता। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो हेड वाटर ऑफ द गंगा क्या, कौन सा है, भागीरथी है,
और यहाँ पे ये कहाँ से स्टार्ट होता है, गंगोत्री ग्लेशियर की वजह से। ग्लेशियर कहाँ पड़ता है, ये बर्फ़ के पहाड़ होते हैं जहाँ पे बर्फ़ में आप देखते होंगे पिक्चर्स में, मूवीज़ वगैरह में, कि बर्फ़ क्या होता है, जम जाता है, उसको हम ग्लेशियर की बात करते हैं। जैसे सियाचिन ग्लेशियर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गिलगिट हो गया, ठीक है, लद्दाख में पाए जाते हैं। तो वहाँ पे ये गंगोत्री ग्लेशियर के बारे में बता रहा है, ठीक है। और ये कहाँ पे आके ज्वाइन करता है, अलकनंदा, ठीक है। और देवप्रयाग में भी ये मतलब मिलता है। प्रयाग का मतलब क्या होता है, प्रयाग जहाँ पे रिवर्स आपस में मीट करती हैं, उस मीटिंग पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, प्रयाग बोलते हैं, ठीक है। उत्तराखंड में ये पाया जाता है, कहाँ, अलकनंदा उत्तराखंड में है, ठीक है, एट हरिद्वार। अब हरिद्वार के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। द गंगा इमर्ज फ्रॉम द माउंटेन ऑन द टू द प्लेन। गंगा क्या करती है, वो इमर्ज करती है माउंटेन से, ठीक है, प्लेन की तरफ आती है। तो उत्तराखंड में स्पीड ज़्यादा होगी और उत्तर प्रदेश में स्पीड आपका कम हो जाएगा। यहाँ पे मैप देख लीजिए, आपको मैप से अच्छे से बिल्कुल समझ में आ जाएगा मेजर रिवर सिस्टम इन इंडिया के बारे में। तो यहाँ पे ये जो एरिया देख रहे हैं आप, ये कौन सा है, तिब्बत का एरिया है, चाइना में पड़ता है, ठीक है, ग्रीन कलर से जो कलर्ड है। उसके बाद में ब्राउन वाला जो बोला लेक हो, काफ़ी मतलब फेमस लेक है, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे आप। उसके बाद है आपका इंडस रिवर, जो यहाँ से दिखाया जा रहा है, लद्दाख से क्रॉस करके कहाँ जा रही है, पाकिस्तान में चली जा रही है। और ये कहाँ, ये आपका जो इंडस, झेलम, रावी, सतलज, ब्यास नदी, ये सब कुछ कौन सी किसके ट्रिब्यूटरीज हैं, ये सब कुछ यहाँ पे देख लीजिए। ये सब कुछ ट्रिब्यूटरीज किसके हैं, इंडस के, ठीक। इंडस को हमने कवर कर लिया था, गंगा को स्टार्ट किया था ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं उत्तराखंड में, यहाँ से आप ऊपर बताया था, ठीक है, ग्लेशियर से, यहाँ कौन सी ग्लेशियर से स्टार्ट होता है, गंगोत्री ग्लेशियर से, ठीक है। और यहाँ पे गंगा, यमुना, शारदा नदी, ठीक है, घाघरा, ये सब क्या है, ट्रिब्यूटरीज हैं, किसके, गंगा रिवर्स के। तो ये इस मैप को आप पूरी तरह से एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे चिल्का लेक है, यहाँ पे नेवी की ट्रेनिंग्स भी होती हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, खारा पानी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। और ये आपका पेनिसुलम रिवर्स हैं, और इसमें लैक भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, सॉरी नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है आपको, यहाँ पे देख सकते हैं आपके भागीरथी एंड अलकनंदा एट देवप्रयाग। तो यहाँ पे जो मीटिंग पॉइंट मैं प्रयाग को बताया था, ठीक, देवप्रयाग में जहाँ पे मिलती हैं भागीरथी और अलकनंदा, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं। द गंगा इज़ ज्वाइन बाई मेनी ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम द हिमालय। अब हिमालय से जो गंगा निकलती है, वो काफ़ी ट्रिब्यूटरीज से ज्वाइन होती है, ठीक है। ए फ्यू ऑफ देम बीन मेजर रिवर एज सच एज, अब इनमें से कुछ बड़ी नदियाँ भी हैं जिसका नाम आप जानते ही होंगे, यमुना, घाघरा एंड कोसी, ये सोन नदी, ये सब कुछ याद रखना है आपको, ठीक है। द रिवर यमुना राइज फ्रॉम ग्लेशियर से, ये भी बनता है, ठीक है। और किस ग्लेशियर से बनता है, यमुनोत्री ग्लेशियर, ठीक, इन हिमालय में जो पाया जाता है। इसका फॉर्मेशन कौन करता है, यमुना रिवर बनता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखेंगे आप। गंगोत्री ग्लेशियर से कौन बनता है, रिवर, गंगा बनता है। और यमुनोत्री से कौन सा बनता है, रिवर, यमुनोत्री, ये सब ग्लेशियर हैं, ठीक है। गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर। तो आप इसी तरह याद रख सकते हैं, गंगोत्री से तो जी से है, तो ये भी गंगा का फॉर्मेशन कर रहा है। और यमुनोत्री का कौन सा हो जाएगा, यमुना हो जाएगा, ठीक है। इट फ्लो पैरेलल टू द गंगा एंड एट ए राइट बैक ट्रिब्यूटरी मीट एट द गंगा एट इलाहाबाद। और गंगा यमुना कहाँ मिलती हैं, इलाहाबाद में मिलती हैं। और इलाहाबाद को हम क्या बोलेंगे, प्रयाग बोलेंगे, ठीक है। बेसिकली उसका नाम भी प्रयाग ही हो गया है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया भी था, मीटिंग पॉइंट ऑफ टू रिवर इज़ नोन एज प्रयाग, ठीक है। तो वही चीज़ बताई जा रही है कि आपका यमुना और गंगा जो है वो बिल्कुल प्लेन एरिया पे ये फ्लो करते हैं और ये आके मीट करते हैं इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। आगे देखते हैं। द घाघरा, द कंदक एंड द कोसी राइज इन द नेपाल हिमालय। और ये कहाँ पे पाया जाता है, नेपाल हिमालय में भी ये पाया जाता है, ठीक है। दे आर द रिवर विच फ्लो पार्ट ऑफ द नॉर्थन प्लेन एवरी ईयर। और ये कौन सी रिवर है जो नॉर्थन प्लेन में
हमेशा फ्लो करती हैं, हर साल ये फ्लो करती हैं। ऐसा नहीं है कि सूखा पड़ जाता है गंगा सूख जाएगी ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि हमने ऊपर ही देखा था कि ये पेनिसुलम की तरह ये सीजनल पे डिपेंड नहीं होता है। ये क्या होता है, रेनफॉल पे डिपेंड होता है, एज वेल एज साथ में यहाँ पे जो आइस मेल्ट होता है ग्लेशियरों का, उससे भी इसका वाटर बॉडी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इसमें जाहिर सी बात है कि पूरे साल तक पानी रहेगा। ठीक है, अब बाढ़ के समय में तो और बवाल हो जाता है यहाँ पे। causing with sparing damage to life and a property, they enriching the soil from the agriculture use। और ये क्या करती हैं, अगर ये क्या करती है एग्रीकल्चर यूज़ के लिए क्या करती हैं, आपका ये फर्टिल सॉइल लेकर आती हैं अपने साथ में। ठीक है, इसीलिए आप देखते होंगे कि आपके गंगा बेसिन में काफ़ी बेहतर खेती होती है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी फर्टिल लैंड पाया जाता है। ठीक है, द मेन ट्रिब्यूटरीज विच कम फ्रॉम द पेनिसुलम अपलैंड। अब पेनिसुलम अपलैंड में जो है वो कौन कौन सी मेन ट्रिब्यूटरीज हैं, वो चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं। द चांबल, और ये कौन सी होती है भैया, ये आपका गंगा का ही ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, द बेटवा एंड द सन, ये सब कहाँ जाती हैं, आपके पेनिसुलम की तरफ फ्लो करती हैं। ये सब क्या है, गंगा के ही ट्रिब्यूटरीज हैं। दे राइज फ्रॉम सेमीज एरिया हैव शॉर्ट कोर्स, और ये छोटी नदियाँ होती हैं, इनका कोर्स काफ़ी छोटा है, तो कम डिस्टेंस कवर करती हैं एज़ कम्पेयर टू यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, एंड डू नॉट कैरी वाटर इन दैम, और ये क्या कहती हैं, ज़्यादातर ज़्यादा वाटर नहीं होता है इनके नदियों में। ठीक है, फाइंड आउट वेयर एंड द हाउ दे यूटिलिटी अल्टीमेटली ज्वाइन द गंगा। अब आपको ये फाइंड करना है मैप में कि चांबल और सन नदी और आपका बेटवा नदी, ये सब गंगा से किस ज़िला में मीट कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, उस मीटिंग पॉइंट को प्रयाग बोलते हैं। वो कौन सा प्रयाग है वो आपको ढूंढना होगा मैप में। ठीक है, उसके बाद ये कंप्लीट होता है। आगे देखिए, डू यू नो द नमामि गंगा प्रोग्राम इन ए integrated conservating mission opposes as a fledgling program by the union government in 2004 to accomplish the twisted object of the effect। यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि नमामि गंगा जो प्रोग्राम हमारे प्राइम मिनिस्टर द्वारा स्टार्ट किया गया था, कब, 2014 में। और ये क्या करता है, कंजर्वेटिव मिशन है। कंजर्वेटिव मिशन क्या होता है, किसी भी रिसोर्सेज को पूरी तरह केयरफुली यूज़ करना, उसको मतलब प्रोटेक्ट करना, क्या है, यह कंजर्वेटिव रिसोर्सेज होता है। ठीक है, इसको आप आगे पढ़ेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे कंप्लीट होती है। उसके बाद इसके साफ़ सफाई के बारे में ध्यान दिया जाता है। ठीक है, नमामि गंगा प्रोग्राम के अकॉर्डिंग। ठीक, आगे देखते हैं। इलार्ज विद द वे वाटर फ्रॉम इट्स राइट एंड लेफ्ट बैक बैंक ट्रिब्यूटरीज द गंगा फ्लो ईस्टवर्ड टिल फराक्का इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, दिस, तो ये क्या करता है, गंगा रिवर क्या होता है, फ्लो करते हुए ईस्ट की तरफ आता है। ठीक है, उसके बाद ये देखते हैं ऊपर, द नॉर्थन पॉइंट ऑफ द गंगा डेल्टा। अब यहाँ पे नॉर्थन पॉइंट बताया जा रहा है गंगा डेल्टा का। ठीक है, जो आपका वेस्ट बंगाल में दिखाया गया था। द रिवर ब्यूटिक्रेटेस्ट हेयर द भागीरथी हुगली। हुगली आप कहाँ पड़ता है, यहाँ आपके कोलकाता में पड़ता है। ठीक है, भागीरथी और हुगली के बारे में बताया जा रहा है। ये एज ए डिस्ट्रीब्यूटरीज, ये डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं फ्रॉम सब साउथ वर्ड थ्रू द डेल्टिक प्लेन टू द बे ऑफ बंगाल की तरफ ये फ्लो करते हैं। ठीक, द मेन स्ट्रीम फ्लो साउथवर्ड इन द बांग्लादेश एंड इट्स ज्वाइन बाय द ब्रह्मपुत्र। और ये जाकर फ्लो करते हुए कहाँ जाती है, बांग्लादेश पहुँच जाती है रिवर, और ये कहाँ ज्वाइन करती हैं, जाके ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन करती हैं। ठीक है, जो कि आपके मीटिंग पॉइंट कहाँ पे इनका, ये आपका बांग्लादेश में देखने को मिल जाएगा, किसका, गंगा और ब्रह्मपुत्र का। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। फर्दर डाउन स्ट्रीम, अगर नीचे की धाराओं की बात की जाए, इट इज़
नाउ द मेघना, और डाउन स्ट्रीम कौन सा है, मेघना है, ठीक है। और अपर स्ट्रीम भी ऊपर मैंने बताया था, वो सब दोनों चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। द माइग्रेटिंग रिवर विथ वाटर फ्रॉम द गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा फ्लो इनटू बे ऑफ बंगाल में ये जाके फ्लो कर जाती हैं। द डेल्टा फॉर्म बाय दीज रिवर इज नोन एज सुंदरबन डेल्टा। अब आप ये मत लिख के चले जाइएगा कि जो सुंदरबन डेल्टा है वो फॉर्मेशन सिर्फ गंगा की वजह से होता है या ब्रह्मपुत्र की वजह से। दोनों रिवर्स क्या होती हैं, ऊपर मीट कर जाती हैं और मीट करने के बाद नीचे आती हैं, ठीक है। और वो फॉर्मेशन किसका करती हैं, वो डेल्टा का फॉर्मेशन करती हैं, दोनों गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो वो चीज़ कंप्लीट होती है। अभी और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा डू यू नो के बारे में यहाँ पर दिखाया जा रहा है। द सुंदरबन डेल्टा डिराइव इट्स नेम फ्रॉम द सुंदरी ट्री। अब सुंदरबन डेल्टा का नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि वहाँ पे सुंदरी ट्री पाया जाता है, विच ग्रो वेल इन मार्शल लैंड, जो कि वहाँ के लैंड्स पे काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो होता है, ठीक है। इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा, और ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है और बहुत तेज़ी से ये ग्रो करता है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो द होम ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर, और ये किसका घर है भैया, रॉयल बंगाल टाइगर्स का है। तो रॉयल बंगाल टाइगर्स के ऊपर मतलब अभी कंट्री ने हमारे हाल ही में बहुत सारे काम किया है इसके पॉपुलेशन के ऊपर, और काफ़ी हमने अच्छा इस वक्त गेन भी किया है, हमने पॉपुलेशन भी इनकी इंक्रीज की है, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं कुछ कंप्लीट हो गई यहाँ पे, और वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है तो इसको अभी यहीं पे छोड़ते हैं। कल हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से द लेंथ ऑफ द गंगा इन ओवर 2500 किलोमीटर, और इससे पहले हमने उसका इंडस का कितना था 2900 किलोमीटर। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।